और आज मां भारती गमगीन है अपने सबसे बड़े रत्न के खो जाने से। रतन टाटा आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। टाटा नाम महज एक उद्योग का नहीं है। टाटा परिवार सिर्फ एक कारोबारी परिवार नहीं है, वो भारत के हर घर के अपने हैं। रतन टाटा का जाना पूरे देश के लिए किसी अपने के खो जाने जैसा है। भारत निर्माण में टाटा का योगदान वैसे भी अभूतपूर्व है और रतन टाटा इस बढ़ते हुए भारत और खासतौर से विकसित भारत के सफर में एक बड़ा मील का पत्थर थे। राष्ट्र की आंखें नम हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना कोई दुनिया छोड़कर चला गया है। लेकिन यह भी सच है कि रतन टाटा जैसे लोग मरा नहीं करते, वो जिंदा रहते हैं। एक राष्ट्र की चेतना लोगों की भावनाओं में, लोगों की प्रेरणाओं में कभी मिटती नहीं है। वो वक्त के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाती है। रतन टाटा जिंदा हैं और हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। चाहे बात दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की हो या फिर राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखने की, चाहे बात अकूत संपत्ति की हो या फिर साधारण जीवन शैली की, सादगी भी इतनी कि जो एक बार भी उनसे मिला उसकी स्मृतियों में वो हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे लोग विरले ही होते हैं। अपनी सफलता की कहानियों से पीढ़ियों के लिए प्रेरणा छोड़कर देश के अनमोल रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बुधवार की रात जब एक मसीहा इस दुनिया से रुखसत हुआ तो पूरा देश गम के आंसुओं में सराबोर हो गया। टाटा ग्रुप में असिस्टेंट से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रतन टाटा सफलता की जो इबादत लिख गए हैं वो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। 1962 में टाटा ग्रुप में सहायक के तौर पर शामिल हुए। 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट डिग्री ली। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। 1986 से 1989 तक एयर इंडिया के चेयरमैन। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। लेकिन रतन टाटा की शख्सियत महज एक बिजनेस टाइकून तक सीमित नहीं थी। बात देशभक्ति की हो, समाज सेवा की हो या फिर एक दरियादिल इंसान की, रतन टाटा की गिनती इनमें भी सबसे ऊपर होती थी। रतन टाटा जब तक जिए अपनी आखिरी सांस तक खुद को हिंदुस्तान के वर्तमान और भविष्य के लिए खपा दिया। रतन टाटा ने अकूत संपत्ति भी कमाई और लोग भी कमाए। जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को मिला वो किसी और बिजनेस टाइकून के लिए महज सपना ही हो सकता है। रतन टाटा को साल 2008 में पद्म विभूषण और साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को साल 2009 में ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और साल 2012 में इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। कल श्री रतन टाटा का निधन हो गया और आज मुझे वहाँ मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। रतन टाटा एलीट क्लास के थे, लेकिन उनका दिल समाज के निचले तबके के लिए धड़कता था और इस बात की बानगी हिंदुस्तान ने साल 2009 में देखी, जब मध्यम वर्ग के लिए रतन टाटा ने 1 लाख से भी कम कीमत की नैनो कार लॉन्च कर दी। रतन टाटा का जीवन सफलता और सादगी का संगम था। जब बुधवार की रात उन्होंने आखिरी सांस ली तो देश रो पड़ा।
देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश का हर एक सामान्य व्यक्ति इसे व्यक्तिगत क्षति मान रहा है। यानी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी रतन टाटा सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश भी देश के अनमोल रतन टाटा को नमन करता है।